राजयोग हर किसी की किस्मत में आता ही आता है। आता ही आता है। 100% आएगा। राजयोग है, लाइफ में आएगा ही आएगा। आपको बहुत बूम देगा, एक मतलब लाइफ आपकी चेंज कर देगा। आपने सुना भी होगा कि हर किसी का टाइम आता है। जी सुना है भाई। हर पर्सन का, हर सेलिब्रिटी, कोई भी है, कॉमन मैन है, हर पर्सन का टाइम आता है। वो यही टाइम होता है। जैसे ये राजयोग है जी, इसके ऑपोजिट कौन सा योग होता है जो नुकसान ही लेके आता है? विष योग होता है, वो बीमारियां बहुत लेके आता है। विष योग आता है ना, वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, लाइफ बिल्कुल ही खराब कर देता है। इस चीज को सुधारना होता है। कई लोग चले जाते हैं उपाय करवा के बाहर चले गए, लेकिन उनका बाहर का योग ही नहीं है। हाँ, फिर वापस आते हैं। वापस आएंगे वहाँ, यहाँ के काम करेंगे, यहाँ के अपना सब कुछ करेंगे, फिर दोबारा क्या हुआ इससे? मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, माइंड वेस्ट। राजयोग एक्टिवेट करना, उसके लिए उपाय या हम क्या चीजें करें कि हमारी जिंदगी में राजयोग आए? नमस्कार जी, आपका स्वागत है द इंडियन ज्योतिष पॉडकास्ट चैनल में। हमारे साथ है पंडित तरुण सम्राट जी। नमस्कार भाजी। राम राम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा, आज का टॉपिक है, आपने हाईलाइट देख लिया, राजयोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन कौन जो भी ऑडियंस में देख रहा है, क्या पता किसी का राजयोग कब स्टार्ट होना है, या आप खुद अभी इसी टाइम राजयोग में हो, और एल्डर्स का, पेरेंट्स का इसके साथ क्या ताल्लुकात है। तो राजयोग को अच्छी तरह से समझेंगे। पंडित जी बताइए, राजयोग क्या चीज़ है? जी, राजयोग हर किसी की किस्मत में आता ही आता है। आता ही आता है। 100% आएगा। एक बार आता है, दो बार आता है? एक बारी भी आएगा। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है। राजयोग है, लाइफ में आएगा ही आएगा। आपको बहुत बूम देगा, एक मतलब लाइफ आपकी चेंज कर देगा। राजयोग का मतलब ये, इसके कुंडली में मतलब नाम में लिखा है राज। आप राज करोगे। क्योंकि राजयोग क्या होता है? राजयोग एक समय ऐसा होता है कि आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगी। जिस चीज को आप करने की कोशिश करोगे वो जल्द से जल्द वो आपके पास होगी। राजयोग आपका समय बचाता है। जो काम आपका 5 साल में होगा, आपका राजयोग स्टार्ट हुआ है, वो काम आपका 2 साल में भी हो सकता है। अच्छा। उस चीज, अपने ड्रीम्स आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। राजयोग में ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि समय। अब किसी का राजयोग स्टार्ट हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में राजयोग स्टार्ट है, वो घर में सोया हुआ है, लेकिन उसके काम हो रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको जो मांग रहा है वो लेके दे रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं मेहनत कर रहा। उसको जो चाहा है वो मिल रहा है। उसने बोला जी मुझे अपना पर्सनल घर चाहिए, उसको पर्सनल घर मिल गया। उसको बोला कि मुझे पर्सनल कार चाहिए, पर्सनल कार मिल गई, लेकिन वो खुद मेहनत नहीं कर रहा। उसका राजयोग कहाँ तक सीमित रह गया? अपने पेरेंट्स तक। अगर वो वही चीज खुद अपने आप करता तो वो आने वाले पता नहीं कितनी पीढ़ियों को वो पैसे कमा लेता, वो अपना चीज कर लेता, हेल्थ वाइज उसको सेट कर लेता कि सब कुछ उसके हाथ में होता। लेकिन उसने राजयोग का यूज कितना किया? पेरेंट्स के तक, कि मुझे ये ला दो, ये ला दो। उसको मिल रही है सब चीजें, खुद नहीं कर पा रहा। ये भी राजयोग है। राजयोग ये भी होता है कि हम चीजें कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी हो रही है और हमें मिल भी रही है जी, लेकिन उस समय में हम चीजें ऐसी करने लग गए कि वो राजयोग जो है, हमारा 5 साल का पीरियड है राजयोग का, लेकिन वो 2 साल में ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम उस चीज में इतना मौज मस्ती में खो गए। हमने ना तो ग्रहों का ध्यान दिया, ना हमने रिलेशंस का ध्यान दिया, ना अपने पेरेंट्स का ध्यान दिया, किसी चीज का ध्यान नहीं दिया। अपनी मस्ती में हम मस्त हो गए। तो लाइफ में हर चीज को एक बैलेंस रखना पड़ता है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको मर्जी जो मर्जी कह दो, जैसे मर्जी कर लो और आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल चलता रहेगा। राजयोग में कई लोग मैंने जेल जाते भी देखे हैं। अच्छा। क्योंकि वो चीजें ही ऐसे इतने कर देते हैं, खराब कर देते हैं कि मतलब जो भी आया उसको मतलब पैसा आ जाता है, नाम आ जाता है। राजयोग बहुत तरीके के होते हैं, मैं बताता हूँ आगे आपको। वो उस बंदे पर्सन ने कह लो कि कर दिया, मतलब राजयोग चल रहा है उसकी कुंडली में, लेकिन उस बंदे ने मतलब काम ही ऐसे कर दिया, उसको जेल जाना पड़ा। ग्रीडी हो गया, लोभी हो गया। हाँ, गलतियां करनी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज को हाथ लगा, उसको मिली जा रही, उसको पता कि यार मैं तो अब इतने हाइप में आ गया, अब तो सब कुछ मेरे पैरों के नीचे है। ये सब चीजें जो हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। राजयोग एक समा होता है, ठीक है जी, वो समा आपने संभालना होता है। राजयोग मेडिकल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किसी की कुंडली में मेडिकली राजयोग आता है कि भाई आप मेडिकली आप फिट रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपना आंखें बंद करके आप अपना काम करो। कोई बंदा पर्सन बीमार है लेकिन उसकी कुंडली में राजयोग आ गया, ऐसा मेडिकली राजयोग आ गया, वो पर्सन जो है वो ठीक होना शुरू हो गया उस पीरियड में, लेकिन उसके चांस नहीं थे ठीक होने के। ये भी राजयोग है। और राजयोग आता है कि पैसे कमाने, कैसे कमाने। एक पर्सन जो है कितने सालों से काम कर रहा है लेकिन उसको वो उस चीज़ की हाइप नहीं मिल पा रही, लेकिन जब उसका पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसका काम बनने शुरू हो गई, उसके पास पैसा आना शुरू हो गया, उसके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई। जी जी।
और कई लोग होते हैं कि सो के ही इस चीज को वेस्ट कर देते हैं। पंडित जी, ये राजयोग है, कैसे पता चलता है कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जिससे पता चलता है कि बंदे का राजयोग स्टार्ट हो गया? राजयोग के अलग अलग ग्रह हैं। जो बेसिक जो ग्रह हम जानते हैं वो हैं चंद्रमा और बृहस्पति। इकट्ठे होते हैं तो राजयोग स्टार्ट होता है। कौन सा? चंद्रमा और बृहस्पति। कौन से हाउस में ऐसे भी होता है? हाँ, ये अलग अलग है। किसी का मेडिकली स्टार्ट हो गया, ओके, किसी का फाइनेंशियली स्टार्ट हो गया, किसी को कह लो कि मतलब कह लो किसी के साथ मिलके काम कर रहा है, उसके पास चलो कुछ नहीं है लेकिन वो किसी के साथ मतलब उसने अपना नाम ही दे दिया कि भाई मेरे नाम पे तू कर दे काम, मैं अपनी देता हूँ, वो उसके नाम से ही उसको हाइप मिलनी शुरू हो गई। जैसे पार्टनर्स हैं, मान के चलो मेरा राजयोग नहीं है, किसी मेरा बिजनेस पार्टनर है उसका राजयोग है, तो दोनों को इफेक्ट मिलेगा। हाँ, इफेक्ट दोनों को मिलेगा। एक के पैसे आ गए, एक का नाम आ गया। इसीलिए जब बिजनेस पार्टनरशिप होती है इसलिए भी कुंडली दिखाई जाती है, बिल्कुल, पार्टनर्स करने से पहले जी। उसके बाद पेरेंट्स का राजयोग, मैं तो कह रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत ज्यादा काबिल हो जाते हैं वो पेरेंट्स का ऑटोमेटिकली राजयोग शुरू हो जाता है। पेरेंट्स कभी दुखी ना होंगे तो उनका राजयोग सारी उम्र ही चलता रहेगा। जी जी जी। ये भी एक राजयोग होता है कि पेरेंट्स की कुंडली में पेरेंट्स को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये पता चल जाता होगा कुंडली में कि उनके जो उम्र हो जाती है 50+ जी, उसके बाद उनका राजयोग होगा। बिल्कुल। कई बच्चे होते हैं कि देखो अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल पाते। जी जी जी। वो भी उनके स्टार्स हैं। जी जी। पेरेंट्स की कुंडली में लिखा होता है कि मतलब नहीं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कई बार नहीं, उनके कर्म होते हैं अपने पेरेंट्स को नहीं संभाला तो उनके बच्चे भी उनको संभालते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। एक होता है कि उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि हमने नहीं संभाल पाना जो उनके बच्चे। आजकल देखो जो हालात है यहाँ पे आजकल चल रहे हैं कि बच्चे तो है ही बाहर, पेरेंट्स यहाँ पे बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे हैं, वो भी स्टार्स करते हैं कि उनकी कुंडली में नहीं लिखा था कि बच्चे का सुख होना, जो बच्ची कुंडली में नहीं लिखा था पिता के साथ रह के सुख उनका प्राप्त करना। ये सब चीजें जो हैं कुंडली में लिखी जाती हैं। ऐसे ही राजयोग जो होता है एक बहुत एक अच्छी चीज है, अच्छा पीरियड है, उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुंडली से पता करवा सकते हैं कि मेरा राजयोग कब स्टार्ट होगा? हाँ, किस पीरियड में स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, इस पीरियड में मुझे क्या करना चाहिए, किस लाइन के, मतलब एक पर्सन है वो अपना काम कर रहा है ना, तो उसको कुंडली में राजयोग स्टार्ट हो रहा है, वो सोच ले कि मतलब हाँ जी इस टाइम पे मेरा राजयोग स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ प्लस मैंने क्या करना है कि वो मेरा एक नया काम भी स्टार्ट हो जाए और उससे मुझे अर्निंग जो है, आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कहाँ 2000 कैसे कमा लूँ। जी जी जी। मतलब हर चीज को एक ना अच्छा एक बूम देने के लिए राजयोग अच्छा पीरियड होता है। क्या आपने सुना भी होगा कि हर किसी का टाइम आता है। जी सुना है भाजी। हर पर्सन का, हर सेलिब्रिटी कोई भी है, कॉमन मैन है, हर पर्सन का टाइम आता है। वो यही टाइम होता है जिस टाइम उसने राइज करना होता है। जी। कई लोग इसको वेस्ट कर देते हैं सारी उम्र। आपने बोला ना 2 बार ही राजयोग भी आता है। देखो आप इसको संभाल के रखो तो सारी उम्र भी आपका राजयोग है। जी। संभालने वाला चाहिए, जिस टाइम को संभालने के लिए बहुत बड़ी काबिलियत है। राजयोग तो आ जाएगा, इसको संभालना कैसे है वो आपके लिए कला है। मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे सिंगर्स हैं, पहले बहुत सारे गाने निकालते हैं लेकिन एक गाना उनको बना देता है कि तेरा राजयोग यहाँ तू दिखना लग गया पब्लिक में। उसके बाद अगर वो भटक जाते हैं जी तो उनका राजयोग तभी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर होते हैं संभाल लेते हैं उसको, नरमाई से रहते हैं, वो अपनी ईगो में नहीं आते, वो घमंड में नहीं आते कि भाई आज मेरा टाइम चल रहा है, मैंने किसी को समझना ही नहीं है। राजयोग मुझे लगता है ईगो और ये चीजें भी लेके आता है साथ में। लेके आता है जी, बिल्कुल 100% लेके आता है। इज्जत मान सम्मान सब कुछ लेके आता है, ईगो साथ में लेके आता है, कि सारे पहलू लेके आता है। अब इसमें आपने क्या चीज पिक करनी है और क्या नहीं करनी जी आपके ऊपर, फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पर्सन की इज्जत करते हो ना, किसी इंसान की इज्जत करते हो, ऑटोमेटिकली आपको पे बैक मिलता है। जी 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 ठीक है। राजयोग का पता भी एक बार आता ही है जिंदगी में, आता ही आता है जी, किसी का भी जी। अच्छा, बंदे के कर्म ही खराब है उसमें भी राजयोग आएगा? राजयोग आएगा। वो गलत काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, उसके भी राजयोग आएगा। उसको सुधरने का मौका मिलेगा, लाइफ में को दोबारा रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसमें उस पीरियड में भी वो गलत काम ही कर रहा है तो फिर उसके साथ क्या होगा। हर इंसान को एक मौका मिलता है कि भाई तो सुधर जा, अब बहुत हो गया। क्योंकि इसलिए मैंने सवाल पूछा कि काफी चलता है, कोई नशा सेल करते हैं, नशा बेच रहे हैं, कोई स्कीमें लगा रहा है, कुछ कहीं से पैसा इधर उधर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी राजयोग आता होगा? सभी क्या आता है, हम इंसान है, सभी की कुंडली में आएगा ही आएगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी कुंडली में ना आए। आपका राजयोग आ गया उधर, फोन देखो फोन बज रहा है पंडित जी का। पंडित जी आपने अपना राजयोग देखा है? वैसे मैंने बताया ना, अपने कुंडली में देखता ही नहीं यार। पंडित अपनी कुंडली नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? मैं नहीं देखता पर्सनली, क्योंकि हमारे को ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कुंडली में देख लिया, अब हमको मना होता है किसी का डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी या कोई ये प्रिडिक्ट नहीं करना कुछ भी। मतलब मैंने तो खोल के देखना, तो मैंने सब कुछ ही देख लेना है। आपको पता चल बैरियर नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि काफी पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि मतलब हमने पर्सन को बताना है कि आपको कैंसर की परेशानी, हमने कहना कि अपने इस पीरियड में। जब मुझे पता लग गया तो मैं कितना निराश होऊंगा उस चीज को देख के।
हमने अपने बुजुर्गों को दिखाना है, अपने बड़ों को दिखाना है जी, हाँ जी आप हमारी कुंडली देखो, ठीक है जी, तो उन्होंने बताना है कि हमें ऐसे ऐसे आपने गाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ जाना था कि आप अपनी तो कुंडली देखते नहीं, लेकिन आपने इसका समाधान भी आंसर किया कि आपके पापा है ना, बुजुर्ग वो देखते हैं आपकी कुंडली, वो हमें गाइड करेंगे, वो भी बताएंगे नहीं, बिल्कुल वो हमें गाइड करेंगे कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें नहीं करनी, सुधार के रहना कि ये सब चीजें आती हैं। मतलब लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सही तरीके से चलनी है, मतलब कह लो कि हम खुद ही सब कुछ करने लग जाए ना तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ये राजयोग है जी, इसके ऑपोजिट कौन सा योग होता है जो नुकसान ही लेके आता है? विष योग होता है, चंद्रमा और राहु और केतु। अच्छा, राहु और केतु जब कुंडली में आता है तो सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। विष ही नाम है, जहर। विष जो है चंद्रमा और शनि के साथ आता है, वो बीमारियां बहुत लेके आता है। विष जो आता है ना वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, लाइफ बिल्कुल ही खराब कर देता है। इस चीज को सुधारना होता है। गुरु, जैसे मैंने बोला, गुरु चंडाल योग आता है, और अपना मंगल शनि का जो है वो योग आते हैं। काफी योग होते हैं, हर चीज की अपनी प्रेडिक्शन है, किसकी कुंडली में कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है। जैसे कई कहते हैं पंडित जी आप जेल जाने की प्रेडिक्शन भी कर देते हो कि आदमी जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, वो भी कुंडली में पता लग जाता है। वो कैसे पता लगता है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी देख ले जिसका शनि और मंगल वो उसकी डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शन को देखेगा तो जेल यात्रा का भी पता लग जाता है कि पर्सन जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने एक डायलॉग भी सुना है भाजी, जेब में जिसके शनि है उसकी मनी हनी है जी। उसके देखो लास्ट में क्या होगा उस पर्सन को। देखो पैसों से ग्रहों को हम खरीद नहीं सकते जी, सही कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार, आज काफी नॉलेज मिल रही है भाई जी। राजयोग ये सबकी लाइफ में आता है वो। अच्छा उसके भी राजयोग के भी आपने अलग अलग बताए कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि राजयोग आए तो पैसा आएगा, नहीं। किसी का मेडिकल राजयोग आता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, किसी का कारोबार में राजयोग आता है, किसी का पेरेंट्स का राजयोग आता है, किसी का आपके साथ कोई जुड़ गया उसका राजयोग है तो आप भी लिफ्ट हो जाते हो। तो ये डिपेंड करता है, हर कुंडली में अलग टाइप का राजयोग होता है। बिल्कुल 12 घर हैं, 12 घर में किस घर में बैठा है वो योग जी, उस हिसाब से होगा। कोई भी ग्रह है, जैसे मान लो शनि पहले घर में बैठा, वो क्या देगा आपको, शनि 4th हाउस में क्या देगा, 8th हाउस में क्या देगा, 11th हाउस में क्या देगा। तो ऐसे ही राहु है, वो कौन से घर में बैठा हुआ है। हम इसमें डिटेल्स वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन बस आज की वीडियो के लिए, राजयोग एक्टिवेट करना उसके लिए उपाय या हम क्या चीजें करें कि हमारी जिंदगी में राजयोग आए? जी, हम उसको एक्टिव ना करें, उस समय का वेट करें उससे पहले, क्योंकि देखो ये कर्म है जी। आप पहले एक्टिव कर लोगे तो वो आपको जो समय आएगा वो संभाला नहीं जाएगा। मतलब जब नेचुरली आना है तभी आए, तभी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि आज मेरा राजयोग स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पीछे मेरी कितनी स्टडी है। जब आज मैं पहले उस चीज को एक्टिव कर लेता, मेरे पास कुछ होता ही ना, मैं कस्टमर की डीलिंग ही ना होती, कुछ नहीं होता, तो मैं क्या बताता आपको, इतनी नॉलेज नहीं होती। क्योंकि बिल्कुल, जैसे कि मैं जोड़ना चाहूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो 18 साल मेहनत करने के बाद उनको तब जाके मूवी मिली। 18 साल पहले मिल जाती तो मुझे लगता है कि वो जितना बेहतरीन एक्ट करते हैं वो नहीं कर पाते। तो जो समय आपका तय है, या राजयोग आता है, आपकी मेहनत मुकम्मल होती है, वो एक्सपीरियंस, फिर आप बूम करते हो, आप गिरते नहीं हो जल्दी। तो ये मैं ऐड ऑन करता हूं। बिल्कुल जी, सच्चाई है जी, ऐसा ही होना चाहिए जी जी। आप पहले कोई लालच कर जाओ कि हमें ये चीज पहले मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान होगा। अब छोटे बच्चे को हम गाड़ी दे देंगे, वो गलत चलाएगा। एक समझदार इंसान को गाड़ी देंगे, वो एक तरीके से अपने हिसाब से चलाएगा। तो आप कुंडली देके बता देते हो कि तुम्हारा राजयोग 2030 में स्टार्ट होगा जी, गोल्डन पीरियड हम उसको बोलते हैं। गोल्डन पीरियड तुम्हारा इस टाइम पे है, स्टार्ट होगा। तो अपने गोल्डन पीरियड पे कोई भी आपने ऐसी गलत हरकत नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। अच्छी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करना है। ऐसे कई लोगों को ऐसे भी अपॉर्चुनिटी होती है तो यार वहां जाके ये वाला काम कर ले, लोग कहते हैं नहीं जी मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। भाई बाद में अपनी फैमिली आपको अपने साथ रखना, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। जब सब कुछ अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा तो फैमिली भी साथ आ जाएगी। अच्छा, कोई 40 साल का कुंडली दिखाता है आपके पास जी कि पंडित जी मेरा राजयोग खत्म हो गया कि आएगा जी तो क्या आंसर होता है उसका? अगर उसका खत्म हो गया हुआ तो हम वो भी बता देंगे कि भी आपने वेस्ट कर दिया। अगर उसका आने वाला हुआ तो वो भी बता देंगे कि आपका समय आने वाला है। अगर चल रहा है तो वो भी बता देंगे इस टाइम चल रहा है। तो यार ये चीज तो हमें पता करवानी चाहिए, मुझे लगता है। जी, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन जी। जो स्टूडेंट्स या बाहर चले गए हैं जी, उनके मैंने सुना है कि आप कंट्री चेंज करते हो, आपके स्टार्स भी चेंज होते हैं। बिल्कुल, स्टार्स ये है चीज, बिल्कुल स्टार्स चेंज होते हैं, क्योंकि उसका जो है ग्रह अब इंडिया के टाइम के हिसाब से उनका बर्थ हुआ है जी। जब वो बाहर जाएंगे तो बाहर के हिसाब से उनका टाइम जोन जो है चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, वो उनकी हाइट चेंज हो जाती है। वो कहीं मतलब इंडिया के ऊपर हैं, इंडिया के नीचे हैं, इंडिया के बैक साइड पे हैं, कहाँ पे हैं, वो चीजें इफेक्ट करती हैं।
ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। किसी को सूट करता है कौन सी कंट्री, किसी को कौन सी कंट्री सूट करती है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग कंट्री सूट करती है। पंडित जी इस पे भी वीडियो बनानी है कि किसको न्यूजीलैंड या ये यूके सेटल हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि काफी मैंने देखे हैं कुछ लोग न्यूजीलैंड के इधर, लेकिन उनका यूएसए में काम ऐसे ही मेरा क्लाइंट है, वो न्यूजीलैंड में स्टक हुआ पड़ा है। अच्छा। अब उसने मेरे कहने पे यूएसए की फाइल लगाई है। ओके जी, क्योंकि वो वहाँ पे अभी कह लो कि कुछ मतलब इतने साल उसने वेस्ट कर दिए लाइफ के। सो यार काफी सारे टॉपिक हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग करना चाहते हैं कारोबार की, मैं यूएसए कनाडा में कारोबार करना चाहता हूँ, तो कुंडली से ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इसके योग हैं, ये कनाडा में बाहर का बन रखा है इसका चार्ट में, तो ये कर सकता है वहाँ पे कि तुम ट्राई कर सकते हो। कई लोग चले जाते हैं उपाय करवा के बाहर चले गए, लेकिन उनका बाहर का योग ही नहीं है। हाँ, फिर वापस आएंगे वहाँ, यहाँ के काम करेंगे, यहाँ के अपना सब कुछ करेंगे, फिर दोबारा क्या हुआ इससे? मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, माइंड वेस्ट। चलो कैमरे बंद करो, मैं अपना राजयोग हम चेक करें। अमन औजला का राजयोग चल रहा है कि आने वाला है, ये कैसे है, तो मैं तो अपना राजयोग चेक करा रहा हूँ। तो अगर आप चेक करवाना चाहते हैं नीचे डिटेल्स हैं। मुझे लगता है कि यार ये तो थोड़ा एक्साइटिंग सा नहीं है, काफ़ी एक्साइटिंग है कि राजयोग क्या है यार, ये चीज़ें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है होनी चाहिए। और नॉलेज हमेशा अगर आपके पास है तो बढ़िया चीज़ होती है कि आप किसी स्कैम्स में फंसोगे नहीं। और ठीक है पंडित जी, आपने समय दिया आज का, और ये वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे वीज़ा रिलेटेड, बाहर काम बन पाएगा, कारोबार के रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर्स के रिलेटेड, वास्तु के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, हम तुक्का करके आपके सामने एक एपिसोड भेज रहे हैं जी। तो मुझे लगता है ऐसी हम हज़ारों वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, बस पंडित जी का टाइम चाहिए हमें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सारे प्लेटफॉर्म्स नीचे मेंशन किए हुए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, इतनी सुविधा भी दे दी। आपने 10 अंकों का नंबर डायल करना है, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि शायद मैं कोई सवाल ना कर पाऊँ, आपका सवाल थोड़ा अलग हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार जी। नमस्कार।